नमस्कार दोस्तों। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का आज हमारा छठा दिन है। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। कल संडे था, मैंने आपको कल रेस्ट दिया था और रिवीजन का दिन था आपका। कि पीछे हमने क्लाइमेटोलॉजी भी देख लिया, ओशियानोग्राफी भी देख लिया। तो संडे वाले दिन आपको करना था कि उस सारे का रिवाइज करना था। तो जो पिछला पेंडिंग काम था और जो रिवीजन का काम था वो संडे के दिन के लिए हमने छोड़ा था। तो आज हम शुरू करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी को। तो यहाँ पर प्रीलिम से भी अच्छा क्वेश्चन आता है और मेंस से भी। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो लास्ट ईयर क्वेश्चन था पी वेव और एस वेव पे क्वेश्चन था, सेस्मिक वेव पे क्वेश्चन आया था। और मेंस पर भी एक साल पहले आया था प्राइमरी चट्टानों में, प्राइमरी रॉक्स पर, प्राथमिक चट्टाने और उनके प्रकारों पर। इसी तरह एक बार गोंडवाना लैंड के बारे में पूछा था, लेकिन उसको माइनिंग सेक्टर के साथ जोड़कर पूछा था। तो हो सकता है कि आगे क्वेश्चन भूकंपीय तरंगों पर आ जाए, वैगनर के सिद्धांत पर आ जाए, जियोमैग्नेटिज्म पर आ जाए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पर आ जाए। टोर्ड पर आया था लास्ट ईयर, स्थलाकृतियों पर। तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन कुछ और ले यहाँ से जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि ज्योग्राफी का सेक्शन ऐसा सेक्शन है जहां से अच्छा स्कोर आ सकता है। कि यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना होता है, मैप बनाना होता है। तो हर पेज पे आपको कम से कम एक डायग्राम या मैप बनाना ही होता है, इससे आपका स्कोर बढ़ जाता है। तो ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन को आपको ज्योग्राफी को छोड़ना नहीं है। स्कोरिंग है, अच्छा स्कोर देगा आपको, 6 7 8, कई बार 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि ये थर्ड पेपर से फर्स्ट पेपर के साथ जोड़ रहा है, तो आपको थोड़ा करंट अफेयर्स के साथ इसको जोड़। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जियोमॉर्फो। यहाँ पर पहला टॉपिक है द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि हम डायरेक्ट बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकते। कि आंतरिक संरचना को ज्ञात करने के कुछ डायरेक्ट सोर्स हैं, कुछ इनडायरेक्ट सोर्स। आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सोर्स है, इनडायरेक्ट सोर्स है, जिनके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उनमें से भी कुछ खास पर फोकस ज्यादा रहता है, जैसे भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, किस तरह से हम सेस्मिक वेग का यूज करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात कर सकते हैं, ये यहाँ पर होगा। तो हमें ये सब देखना है इस टॉपिक के अंदर, कि कौन से डायरेक्ट सोर्स हैं, कौन से इनडायरेक्ट सोर्स हैं। कंपीय तरंगों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे ज्ञात करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, लेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। फिर क्रस्ट को भी अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मेंटल को भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल, एस्थेनोस्फियर, आउटर कोर, इनर कोर। इस तरह से आपको सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी के बारे में पता होना चाहिए, असंबद्धता, मोह असंबद्धता, टेनबर्ग असंबद्धता, लेहमैन हुआ, रेपिटिव हुआ, ये सब के बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना है। तो प्रीलिम्स में भी आता है क्वेश्चन और मेंस में भी आता है। इसके बाद देखो चट्टानों पर। चट्टानों पर अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन था, प्राथमिक चट्टाने क्या है, उनके प्रकारों पर बताइए। हो सकता है कभी अवसादी चट्टानों पर पूछ ले, रॉक साइकिल पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो यहां से छायांतरित चट्टानों पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते। तो ये आपको आगे से तैयार रखना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ सकता, हो सकता है इस बार दूसरी किसी चट्टान पर पूछ ले, छायांतरित चट्टानों पर पूछ ले, या अवसादी चट्टानों पर पूछ ले, रॉक साइकिल पूछ ले। ये आपको इस तरह से टॉपिक को तैयार करना है। के बाद देखो यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यहां से क्वेश्चन होगा कि ये थ्योरी है क्या, इसके पक्ष में क्या प्रमाण दिए गए, के बाद इसकी आलोचना क्यों की जाती है, और लास्ट में इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी पता होना चाहिए। अच्छी थ्योरी दी है उन्होंने, उस टाइम पर ये बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी थ्योरी थी। इन्होंने बताया कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही एक क्रांतिकारी सिद्धांत था। लेकिन ये कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी थी, एक तरह की क्रांतिकारी थ्योरी थी, लेकिन इन कॉन्टिनेंट्स को मूव करने के लिए जिन फोर्सेस को उसने बताया उनको वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तब तक तकनीकी इतना विकास नहीं करती थी, तो मैग्नेटिज्म नहीं आया था, सी फ्लो स्प्रेडिंग नहीं आया था, कन्वेक्शन करंट थ्योरी नहीं थी। वो इसको प्रूव नहीं कर पाया, वो फोर्सेस को प्रूव नहीं कर पाया। तो इसलिए ये इसका इंपॉर्टेंस है, इसी ने आगे जाके प्लेट टेक्टोनिक्स की नींव रखी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है क्या, के पक्ष में कौन कौन से प्रमाण वेगनर ने दिए, की आलोचना क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सब आना चाहिए। इसके बाद देखो जियो मैग्नेटिज्म। अगर हम जियो मैग्नेटिज्म की बात करें, भूत तो पृथ्वी भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव,
तो हमें देखना होगा कि पृथ्वी बार मैग्नेट की तरह व्यवहार कैसे करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं जियो मैग्नेटिज्म। तो उसका कारण क्या है ये बताना है। साथ में ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है, दोनों के बीच का एंगल क्या है। अभी हाल ही में 2019 से ये न्यूज में चल रहा है, 2019-18 से ये न्यूज में था कि पृथ्वी का जो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है वो शिफ्ट हो रहा है, साइबेरिया की तरफ मूव कर रहा है। ध्यान में रखना है तो मैग्नेटिज्म क्या है और पृथ्वी का जो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है वो शिफ्ट कर रहा है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, यहां से भी कुछ ये ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो, ये तो आपके ये वाले टॉपिक थे, इसके साथ साथ पैलियोमैग्नेटिज्म भी होगा। यहाँ पर भू चुंबकत्व है, दूसरा टॉपिक है पूरा चुंबकत्व। वो भी आपको आना चाहिए कि जियोमैग्नेटिज्म में और पैलियोमैग्नेटिज्म में क्या डिफरेंस है। आपको ये टॉपिक्स आपको इस तरह से तैयार करने हैं, शॉर्ट नोट्स आप साथ के साथ तैयार कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन अभी तक आए हैं, एक तो डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्राथमिक चट्टानों की विशेषताएं और प्रकारों का वर्णन करें। देखो, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ प्राइमरी रॉक्स। क्या कह रहा है, डिस्क्राइब वर्णन करें है, एक तरह से आपको जो इसके बारे में आ रहा है वो बता देना है, प्राथमिक चट्टान की विशेषताएं क्या है और उनके टाइप क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे सीधे सीधे आपको आइडिया हो जाए। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो, कह रहा है कि भारत गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद कि खनन उद्योग का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत वाइज काफी कम क्यों है। देखो, पहले तो वो कह रहा है कि देखो, पहली बात तो समझो कि वो कह रहा है कि गोंडवाना लैंड के देशों में से एक है, अर्थात भारत भी, तो वैगनर की थ्योरी आपने पढ़ोगे उसमें होगा कि भारत क्या था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश शामिल थे ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। कह रहा है कि भारत गोंडवाना लैंड के देशों में से एक, तो उसमें कई सारे देश थे, उनमें से एक भारत है। तो इतना जो पार्ट है ये आपको वैगनर से मिलेगा कि खनन उद्योग का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशतवार काफी कम है, क्यों कि दूसरे देशों की तुलना में भारत के माइनिंग सेक्टर का योगदान जीडीपी में कम है गोंडवाना लैंड के अन्य देशों में से कंपेयर कर रहा है वो। तो आपको पहले गोंडवाना लैंड के देश पता होने चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि गोंडवाना लैंड में मिनरल्स ज्यादा क्यों मिलते। ये क्या है, क्रेटोन है, प्राचीन क्रेटोन है, उसके क्रेटोन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि यहाँ पर ये मिनरल्स की दृष्टि से रिच क्षेत्र है। उसके बाद आप बताओगे कि हाँ, भारत में इसका योगदान कम है। अब ये जो दूसरा पार्ट है वो आ जाएगा इंडिया से, क्या कि मिनरल रिसोर्स से, इंडस्ट्री से, थोड़ा बहुत पार्ट इकोनॉमी से, वहां से लिंक किया गया है। इस खनन उद्योग का जो जीडीपी योगदान है वो अन्य देशों की तुलना में कम है। ये दो पार्ट है, पहला पार्ट आपको गोंडवाना लैंड पता होना चाहिए और दूसरा ये पता होना चाहिए कि उसमें देश दो कौन कौन से हैं और वहां पर खनिज ज्यादा क्यों मिलते हैं। पहला पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट में आपको बताना है कि भारत में माइनिंग सेक्टर इतना डेवलप क्यों नहीं है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। यहां से क्वेश्चन है, देखो कई सारों को जोड़ के उन्होंने क्या किया, इंटरलिंक करके क्वेश्चन को बनाया। तो इस पर आपको ध्यान है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों की भूमिका बताएं। कौन कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की संरचना को बताइए। सेस्मिक वेव के आधार पर अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर को बताएं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ये दो क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, एक तो सीधा पूछ ले कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स, दूसरा ये पूछ सकता है कि सेस्मिक वेव्स की क्या भूमिका है या सेस्मिक वेव के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताएं। ये दो क्वेश्चन यहां से सकते हैं। प्राइमरी रॉक वाला मैंने आपको बता ही दिया, हो सकता है कि अवसादी चट्टानों पर ले ले, कायांतरित चट्टानों पर ले ले। प्राइमरी रॉक पर तो वो ले चुका है। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पर आ सकता है, इसके पक्ष में क्या प्रमाण है, या इसका आलोचनात्मक आपसे व्याख्या पूछ सकता है। इसकी आलोचना भी करनी होगी, साथ में इसके महत्व को भी बताना होगा। यहां से ये क्वेश्चन उठ सकता है, पूरा का पूरा एक बड़ा 250 वर्ड्स में आ सकता है। तो वो पूछ सकता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, इसके पक्ष में प्रमाण दीजिए, ये बता सकता है। तो यहां से कुछ भी क्वेश्चन वो आपसे बेसिक पूछ सकता है। फिर ये जियोमैग्नेटिज्म वाला है, मैंने भी आपको बताया कि जियोमैग्नेटिज्म है क्या, और वर्तमान में जो उत्तर दिशा की ओर या यूं को कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है वो साइबेरिया की ओर जो शिफ्ट हो रहा है, कि क्या परिणाम होंगे, ये यहां से उठ सकते हैं।
भूचुंबकत्व और पुरा चुंबकत्व में क्या अंतर है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। ये आपको तैयार करने हैं टॉपिक, और उसके बाद इन क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना है जो मैंने आपको बताए हैं और जो यहाँ लिखे हुए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, साथ ही साथ आपको रिवाइज करते रहना है संडे वाले दिन। और आगे जब ये 2-3 टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद हम साथ के साथ फिर से एक रिवाइजन का शेड्यूल बनाएंगे कि आप कितने घंटे ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे और कितने घंटे में उसे रिवाइज करेंगे। एक रिवीजन भी हम साथ लेके चलेंगे, कुछ टॉपिक अभी हो जाए उसके बाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।